स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोलॉजिकल एप्लीसिया में। आज की वीडियो में बॉटनी का सेकेंड पार्ट है। इससे पहले जूलॉजी का पार्ट बना दिया है, ठीक है। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक करें और शेयर भी कर दिया करें, ठीक है। तो आज की वीडियो में 63 क्वेश्चन जो लिए गए वो बॉटनी से संबंधित है, जो TGT PGT में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसी टाइप के क्वेश्चन लिए गए। तो सबसे पहले हमारी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो यहाँ से। और जो लोग अभी वीडियो में नए हैं तो उन लोगों को बता देते हैं कि जो वीडियो पहले हम काफ़ी सारे बना चुके हैं और प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और मॉडल पेपर भी इस पर अपलोड कर दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे कि ट्यूनका-कापा सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे, यानी ट्यूनका-कापा सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे स्मिथ जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने ट्यूनका-कापा सिद्धांत दिया था जो प्लांट ग्रोथ के बारे में है, ठीक है। आगे देखेंगे 64 का कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव पाया जाता है तो किस में पाया जाएगा, सिस्टोलिथ में, ठीक है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि कुछ फलों में खाने योग्य भाग वास्तविक फल भाग नहीं होता है, तो ये कौन से टाइप के फल हैं, साइकोनस, ठीक है। साइकोनस फल जो होते हैं उसमें वास्तविक फल का भाग नहीं होता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिंगाड़ा जो होता है उसके फल में जो कांटे निकले रहते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वे परिवर्तित होते हैं सेपल्स के सेपल्स के परिवर्तित होते हैं, यानी कि सेपल्स इकाई होती है कैलिस की, ठीक है। आगे चलते हैं तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरंडी के जो बीज होते हैं जिस भाग से तेल निकाला जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म बोला जाता है, ठीक है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीची में खाए जाने वाला भाग बीजांड व्रंत का रस भरा उद्रव है, उदर भाग है जो इसको क्या कहते हैं, तो एरिल कहते हैं, ठीक है। इसका फूला हुआ भाग जो होता है एरिल कहलाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें देखते हैं कि यदि किसी स्तंभ पर विद्यमान सभी वातरंध्र अवरुद्ध कर दिए जाएं, ठीक है, स्टोमेटा बंद कर दिए जाएं, तो प्रथम सबसे पहले कौन सी कोशिकाएं डेड हो जाएंगी, तो प्रोरोस्सीट, ठीक है। जो एपिकल होता है, एपिकल शीर्ष पर जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, जो कलिकाएं होती हैं वो नष्ट सबसे पहले हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है बेलामेन टिश्यू, यानी किस में पाया जाएगा, ठीक है, तो वेंडा या आर्किड भी, इसका आर्किड का दूसरा नाम बेंडा भी है, बेंडा भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसमें पाया जाएगा 70 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा कुल रोजेलीज के अंतर्गत आता है, तो फेवेसी जो कुल होता है, ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह कथन असत्य है, ये कहना असत्य है कि, एक तरीके का असत्य कथन ही पूछ रहा है, तो इसमें जो पर्टिसलास्टर यू फेरोएसी की विशेषता है, ठीक है, ये कहना असत्य है, ठीक है, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है कि स्पीसीज प्लांटेरम, ठीक है, ये एक बुक है जो किस सन में छपी थी, ये सन पूछ रहा है, तो 1753 में, ठीक है, 1753 में ये बुक छपी थी, ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि कॉर्निफर्स और साइकेड्स दोनों गुण किस में पाए जाएंगे, तो जिंको बायलोबा, ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंडली संकुचनशील अमरूद पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी थोड़ा डाउट में है, लेकिन इसका आंसर जीवाणु भोजी दिया गया है,
ठीक है। हालांकि इसमें कुछ इसका ये मीनिंग इसमें नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन कट कर देते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं इसमें। तो अलैंगिक बीजाणुधानी बीजाणु जो अचल होते हैं, ठीक है, जो नॉन मोटाइल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो ए जाइगोस्पोर्स कहलाते हैं, ठीक है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियों में भोजन इकट्ठा रहता है, तो किसमें रहेगा? प्याज में, ठीक है। एलियम सेपा इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है, बॉटनिकल नेम, ठीक है। तो इसकी पत्तियां जो होती हैं, पत्तियां टाइप की, उसमें इनका भोजन संचित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उस कवक का नाम जो खाया जाता है, यानी कि खाने योग्य कवक कौन सा हुआ? तो मोर केला, ठीक है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि सबसे सूक्ष्म स्वतंत्र रहने वाला जीव, तो स्वतंत्र रहने वाला जीव कौन सा है? माइकोप्लाज्मा, ठीक है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 80 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि अनावृत बीजी पौधों में नग्न बीज होते हैं, तो उसमें क्या अभाव होता है? किस चीज़ का कमी होती है? तो यानी कि फल, भित्ति या पेरिकार्प का अभाव होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विषाणु संक्रमण के फलस्वरूप परपोषी जो होता है उत्पन्न पदार्थ, जो उसे कहते हैं विषाणु संक्रमण से सुरक्षा रखता है, ठीक है। यानी जब कोई भी कोशिका विषाणु से संक्रमित हो जाती है तो वह एक प्रकार का पदार्थ उत्पन्न करती है, निकालती है, तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये इंटरफेरॉन, ठीक है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि साइनोफाज विषाणु जो आक्रामित करता है किसको? नील हरी शैवाल को, ठीक है। इसको साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि कोश का विभाजन निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें डीएनए की मात्रा 2 गुनी हो जाती है, ठीक है। जो सेल डिवीजन होता है इसमें जो अवस्थाएं चलती हैं, स्टेजेस होती हैं, तो उसमें किस अवस्था में डीएनए की मात्रा जो होती है डबल हो जाती है? तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, इंटरफेज, ठीक है। आगे देखते हैं कि असूत्रीय विभाजन की निम्नलिखित में से किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है? तो ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, पैकेटीन, ठीक है। यहाँ पर वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, तभी क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पाएंगे। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, आगे वाला दो क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला कि रिटार्ड कोशिकाएं किस में पाए जाएंगे? तो रिटार्ड कोशिकाएं जो पाई जाएंगी स्फेग्नम में पाए जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं कि फोटो रेस्पायरेशन के लिए क्रियाधार होता है तो फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है। ग्लाइकोलेट जो होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा फॉस्फो रेस्पायरेशन के लिए, यानी कि प्रकाश शोषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेल के रूप में भोजन किस में संग्रहित होता है? तो इसमें देखते हैं वॉकेरिया, ठीक है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आइसोमॉर्फिक संततियों का एकांतरण होता है, किसमें होता है? तो एक्टोकार्पस, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूबिएसी कुल के कुछ सदस्यों के साथ चींटियों का संबंध कहलाता है। रूबिएसी कुल के जो पौधे होते हैं उनके साथ चींटियों का संबंध क्या कहलाएगा, ठीक है। आगे वाले पेज पे देखते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो मिर्मिकोफिली, ठीक है, मिर्मिकोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक कूट फल है, यानी कि असत्य फल, यानी कि फॉल्स फ्रूट, ठीक है। तो सेब हो जाएगा, ठीक है। इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि क्रोकस के पुष्प का भाग जिससे केसर बनता है, तो केसर किससे प्राप्त होगा? स्टाइल और स्टिग्मा, ये पुष्प के दो भाग होते हैं, स्टाइल स्टिग्मा, ठीक है। ये दोनों से केसर प्राप्त होता है। आगे देखते हैं ऐसे द्विलिंगी रंगहीन और द्विलिंगी स्वनिषेचित पुष्प जो कभी खुलता नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? क्लेस्टोगैमस, ठीक है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बायोकोलेट्रल संवहन बंडल किस में पाए जाएंगे? तो सोलेनेसी कुल में पाए जाएंगे, ठीक है, जिसमें आलू, मकोए वगैरह ये सब प्लांट आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि पर्णवृंत का पत्ती के समान रूपांतरण को कहते हैं, ठीक है। तो जो पर्णवृंत होता है, स्टॉक होता है, ठीक है, तो उसको फिलोड कहते हैं, ठीक है, फिलोड।
तो इसका 94 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे देखते हैं। केवल लवण मृदु उद्भिद में पाया जाने वाला लक्षण कौन सा है? जरायुजता। ठीक है, इसका मतलब है कि जो बीज बनेगी उसमें पहले से ही भ्रूण बन जाएगा। ठीक है, मतलब पौधे उत्पन्न हो जाते हैं इसमें, जो मैंग्रोव पौधे होते हैं उसमें जरायुजता पाई जाती है। आगे देखते हैं कि वह मूल टाइप उपलब्ध नहीं होता है। जब मूल टाइप उपलब्ध नहीं होता है तब पौधे के टाइप के स्थान पर संग्रह करके किस प्रकार के टाइप को प्रयोग किया जाता है? तो वो क्या कहलाएगा? सिन टाइप। ठीक है, जब मूल टाइप ना उपलब्ध हो तो सिन टाइप का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसके लिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि वह कवक जो माइसीलियम के बिना होता है। ठीक है, जिसको कवक जाल बोला जाता है, तो कवक जाल किस में नहीं पाया जाएगा? तो सैक्रोमाइसीस। ठीक है, इस प्रकार के कवक जो होती हैं उसमें नहीं पाया जाएगा। आगे देखते हैं कि युग्मकोद विधि अवस्था प्रमुख होती है, तो ब्रायोफाइट्स, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक टी श्रेणी का जीवाणु भोजी पजाना जाता है, तो बैंगची आकार। ठीक है, ये टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ज़्यादातर बैक्टीरियोफेज में, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 100 नंबर का क्वेश्चन है कि विषाणु में उपस्थित होता है, या तो डीएनए होगा, ठीक है, या तो आरएनए या तो डीएनए। ठीक है, इसीलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 101 नंबर का, जीवाणु में ऐसी स्थिति जहाँ एक ध्रुव पर मात्र एक कशाभिका होती, तो ऐसे क्या कहलाएगा? मोनोट्राइकस बोलेंगे। ठीक है, ऐसे जीवाणु में जिसके एक सिरे पर सिर्फ एक ही फ्लैजिला हो तो इसको मोनोट्राइकस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लाइकोपोडियम की किस जाति में एक्टिनोस पाया जाता है? ठीक है, तो इसका लाइकोपोडियम सेरेटम, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषम बीजाणुकता बताई गई है, तो किस में बताई गई है? तो इसका सिनेजिनेला। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिलगोजा बीज होता है, चिलगोजा बीज होता है किसका होगा? पाइनस जियार्डियाना का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम। ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है और काफ़ी क्वेश्चन पूछा भी जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसमें सत्य कथन पहला वाला है, विषाणु ऑब्लिगेट परजीवी होते हैं। ठीक है, ऑब्लिगेट परजीवी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसमें एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील पाई जाती है? तो मार्सिलिया के राइजोम में। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि आलू की पिछैती झुलसा रोग जो होता है वो किस कारण होता है? तो फाइटोप्थोरा द्वारा होता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोप्लास्ट में कूट चक्रीय इलेक्ट्रॉन संबंध में इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही कौन सा होता है? तो ऑक्सीजन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये पुष्ट करने के लिए कि दो उत्परिवर्तन उसी एक फलनीय एकक में स्थित हैं अथवा दो विभिन्न फलनीय एककों में करना होता है, मतलब ये जांच करने के लिए क्या करना होगा? संपूर्ण परीक्षण। ठीक है, क्वेश्चन को देख लीजिए। यह पुष्टि करने के लिए कि दो उत्परिवर्तन जो होंगे वो एक फलनीय एक ही कारण के हैं या फिर दो अलग अलग कारणों से हुए हैं। ठीक है, उत्परिवर्तन, तो इसकी जांच करने के लिए संपूर्ण परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि वह घटक जो अधिकांश अकार्बनिक कवकनाशियों में पाया जाता है। ठीक है, तो सल्फर, ज़्यादातर सल्फर पाया जाता है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वे पौधे जो एक वर्दी होते हैं जिनमें चिरकांतिक या पेरिनेंटिक कलिकाएं नहीं होती हैं जिसे लाइफ फार्म में रखे गए हैं, जिसे लाइफ फार्म में रखे हुए हैं क्या है? थीरोफाइट। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? तो उसमें प्रभाव से। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता करता है उसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक है, वातावरण में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पीएस सेकेंड से निष्कासित इलेक्ट्रॉन अंत में ग्रहण होता है, अंत में ग्रहण होता है, तो क्या होगा? क्लोरोफिल ए द्वारा। ठीक है, क्लोरोफिल ए 673 यानी कि 673 द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स नामक किताब जो है वो किसने लिखी है? तो पी मैस्वरी। ठीक है, इनको एम्ब्रियोलॉजी के फादर भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मार्केंसिया में विद्वान होते हैं, तो मार्केंसिया में दूसरा ऑप्शन देखेंगे विभक्त वायवीय प्रकोष्ठ, यानी कि जो एयर चैम्बर होंगे बटे होंगे जिनमें साकित स्वांगी कारक तंतु यानी कि जो एसिमिलेशन फाइबर्स होंगे, ठीक है, वो पाए जाएंगे और वायु छिद्र विहीन युक्त होते हैं। ठीक है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा मार्केंसिया के हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक बीज स्वरूप पाया जाता है, तो सिनेजिनेला। ठीक है, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रवालाभ मूल। ठीक है, प्रवालाभ मूल है यानी कि रूट कोरेलाइट जड़ किस में पाई जाएगी? साइकस में पाई जाएगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 119 नंबर का कि जीव द्रव्य एक प्रोटीन युक्त पदार्थों से संबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, तो यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा पदार्थ कौन सा पाया जाएगा? तो ये नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीज प्रसुप्त पौधे के सहायक में किस, यानी कि सीड डॉर्मेंसी जो होती है वो पौधों की सहायता करती है किसमें? जो प्रतिकूल मौसम होते हैं उसमें, प्रतिकूल मौसम से बचाव में। ठीक है, जो सीड डॉर्मेंसी होती है उसमें क्या होता है कि बीज काफ़ी दिनों तक पड़े रहते हैं ऐसे ही, जब अनुकूल मौसम आता है यानी ताप और जल वगैरह इसको उचित मात्रा में मिलता है तो ये अंकुरण करते हैं। ठीक है, इनमें अंकुरण होता है और नए पौधे का निर्माण होता है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा इस हिसाब से। आगे देखते हैं कि मेंडल ने जो स्वतंत्र अपव्यूहन नियम दिया था, ठीक है, वो किस पर आधारित था? तो द्विसंकर संकरण की सहायता। ठीक है, ये द्विसंकरण संकरण की सहायता पर निर्भर था। ठीक है, डबल क्रॉसिस में कराया गया था। आगे देखते हैं कि तकनीकी पादपालय। ठीक है, जो हर्बेरियम्स होते हैं, हर्बेरियस जो संग्रहालय होते हैं, ठीक है, तो उससे क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो ऐसा भंडारण गृह जिसमें पादपों के यानी प्लांट के प्रदर्श किसी स्वीकृत वर्गीकरण पद्धति के अनुरूप रखे गए हों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, यानी किसी के जो प्लांट संग्रहालय होते हैं, ठीक है, उसमें पौधों को एक नियमानुसार रखा जाता है और उसकी स्वीकृति भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये अवधारणा कि स्तंभ एवं मूलाग्रों पर नव ऊतक निर्माण करने वाली कोशिकाएं 3 अलग अलग क्षेत्रों में होती हैं। ठीक है, तो वो ये सिद्धांत कौन सा है इसमें से छांटना है, तो इसमें से बी वाला ऑप्शन जो सही हो जाएगा। ठीक है, टर्मेटोजन का सिद्धांत। ठीक है, इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि आधारिक बीजांड न्यास है यानी कि बेसल प्लेसेंटेशन किस में पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी वाला देखते हैं कि जिसमें एक बीजांड लाक्षणिक रूप में एक कोष्ठ के अंडाशय के आधार पर स्थित होता है। ठीक है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है कि आगजीव या आर्कियोजॉड़ कल्प में पाए जाने वाले अवशेष प्रमाण दर्शाते हैं। ठीक है, यानी जो आर्कियोजॉइक था इसमें कौन से अवशेष पाए जाते हैं,
तो जीवाणु और शैवालों के अवशेष इसमें मिलते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।